पूरे उदाहरण के साथ समझाएंगे, न कोई कंफ्यूजन रहेगा, न कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत रहेगा आपको। हेलो फ्रेंड, इक्वल नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। साथ ही साथ सहअभाज्य संख्या भी आपको आज पढ़ाएंगे। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड बने उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भाज्य संख्या को समझाते हैं। तो भाज्य संख्या इसे क्यों बोला जाता है। जैसे कि इसमें से कोई सा भी एक हम संख्या ले लेंगे। इसमें से हम एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ले लिए, इसका एक फैक्टर बनाएंगे यानी गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 से भी कटेगा और एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे, और ये 2 से भी 4 कटेगा, और ये 4 है तो 4 स्वयं से भी 4 कटेगा। तो यानी कि ये 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड बन रहा है। तो ये 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड बनेगा उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 4, 6 एक और हम बना देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक और ले लेते हैं, कोई सा भी संख्या 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लिए और इसका हम फैक्टर बनाएंगे यानी गुणनखंड बनाएंगे। तो ये आपको 1 से कटेगा और एक और बनेगा, यहाँ 2 से भी कटेगा और एक और बनेगा यहाँ पे 3 से भी कटेगा, और उसके बाद ये सुबह 6 से भी कटेगा। तो मतलब 2 से ज्यादा, देखिए 4 भी लिए 6 भी लिए, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका बन रहा है। तो जिसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेगा उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में 4, 6 आप कोई सा भी संख्या इसमें से उठा के आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, आपका यही मतलब 2 से ज्यादा ही गुणनखंड बनेगा, इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अभी तक आप लोगों ने इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक के आसानी से ऐसी वीडियो पहुंचता रहे। चलिए आइए हम लोग अब अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे कि अभाज्य संख्या इसको क्यों बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा में इसमें बोल रहा है 2 गुणनखंड, जिस संख्या का 2 गुणनखंड होगा हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि इसको क्यों अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 कोई सा भी संख्या एक उठा लेंगे इसमें से। जैसे कि हम 2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे यानी कि गुणनखंड बनाएंगे, मतलब तो गुणनखंड बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको 1 से कटेगा और ये 100 यानी खुद से भी कटेगा, यानी कि ये 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। और इसमें से कोई और एक संख्या उठा लेते हैं, जैसे हम 7 उठा लेते हैं, यहाँ पे 7 उठा लिए और इसका हम लोग यानी फैक्टर यानी गुणनखंड इसका हम लोग निकालेंगे। तो ये 1 से कटेगा और यानी 100 यानी खुद से कटेगा, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो मान यानी कि देखिए कि 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, जैसे इसमें सबसे छोटा आपको संख्या कौन सा दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिखता होगा 2 है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल में देखिए इसमें सबसे बड़ा अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 2, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ते हुए आगे तक चला जाएगा। ये तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कितना अभाज्य संख्या होगा, इसका गिनती हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, अनंत होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। इसमें को प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई 2 संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और कोई संख्या से न कटे उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्यों सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, आइए हम आपको बता रहे हैं इसको क्यों सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2, 3 ऐसा 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पर से हम 2 नंबर यहाँ उठा लिए, ऐसा 2 नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और कोई भी संख्या से न कटे उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 है आपका, कोई भी संख्या से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, इसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और 5 और 7 ले लेते हैं, 5, 7 कोई ऐसा संख्या है जिससे भाग करने पर ये दोनों कर्जा नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से कटेगा, इसलिए हम लोग इसको सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग 11 और 13 को भी देख लेते हैं। ये 2 संख्या है 11 और 13,
कोई दूसरा कोई एक असंख्य संख्या है जो इसको दोनों को काट सके? कोई एक संख्या लीजिए, आपको है दिमाग में कोई असंख्य संख्या जो दोनों को काट सके? सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक ही जो है संख्या है जो दोनों को काट सकता है। उसके अलावा कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा, ये दोनों नहीं कर सकता। एक ही है जो दोनों को काट सकता है, इसलिए हम लोग इसको सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।